समझाया था, वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि जो एक्सरसाइज 1.1 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये पूरी रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इसमें हमसे बोला गया है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट दिए गए हैं, सभी पार्ट को स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग सॉल्व। सबसे पहले करते हैं पार्ट फर्स्ट को। तो यहाँ पर डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, यहाँ पर हमें रिलेशन दिए गए हैं हर एक पार्ट में, और हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या, ट्रांजिटिव है। तो बताना ये है बेसिकली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व। तो रिलेशन आर है इन द सेट ए, सेट ए में रिलेशन, सेट ए से हमें रिलेशन आर को बनाना है 1 to 3 ये नेचुरल नंबर हमारे 14 तक गए हैं। इज दैट क्लियर? डिफाइंड एज, इसका रिलेशन ऐसे डिफाइन किया है गया है कि r इज इक्वल टू x, y 3x माइनस y इक्वल टू 4। चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं किसके रूप में, रोस्टर फॉर्म में। तो यही रिलेशन हमारा आ जाएगा। तो x की जगह पर सबसे पहले 1 पुट करते हैं, तो 3 1 और 3 ये जैसे हमारे पास यहाँ पर है 3x माइनस y इक्वल टू 0। तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 और यहाँ से किया जाता है 3x इज इक्वल टू y, क्योंकि y उस साइड चला जाएगा 3x इक्वल टू y। इसलिए इसके अंदर आप 1 को रखेंगे। अगर हमने लोगों ने इस वाले x की जगह पर 1 को रखा तो वहां पर y की जगह पर क्या मिलेगा, हमें y इक्वल टू मिलेगा 3। कैसे ये पता कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर x इक्वल टू 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 into 1 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें 3। तो ये हमारा ये कोऑर्डिनेट हुआ है 1, 3। तो ये रिलेशन में आ गया 1, 3। अब x की जगह पर रखिए 2 तो y को मिलेगा 6, और x की जगह पर रखेंगे हम 3 तो y को मिलेगा 9, और x की जगह पर रखेंगे 4 तो y को मिलेगा 12। अगर x की जगह पर रखेंगे 5 तो y को मिलेगा कितना, 15। पर फ्रेंड्स रुकिए यहीं पर गलती हो जाती है स्टूडेंट से, क्योंकि उन्हें 5 रख दिया या 15 पर यहाँ पर एक लिमिट लगी है सेट ए के अंदर। यहाँ पर कितना है 14 तक, ओनली 14 तक, सिर्फ 14 तक ही हमें जाना है। तो हमें 15 वाला हम ले ही नहीं सकते, तो इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से। इज दैट क्लियर? तो ये बन जाएगा हमारा एक साफ सुथरा सा रिलेशन। इन चीजों को आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, ये चीजें हमने रफ में यहाँ पर बता दी है। तो रिलेशन हमारा ये आ गया है। अब रिलेशन आ गया, इस रिलेशन को देखकर बताना है कि ये क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या सिमेट्रिक रिलेशन है, क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए कि A, A बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए। पर यहाँ पर A, A कोई भी रिलेशन में नहीं मिल रहा है, मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। मतलब कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, x और y वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए, पर यहाँ पर नहीं है। तो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है फ्रेंड्स। सिमेट्रिक को चेक करने के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक को चेक करने के लिए कंडीशन ये होती है कि A, B बिलोंग टू R, B, A बिलोंग टू R। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? A, B बिलोंग टू R होना चाहिए और B, A भी बिलोंग टू R होना चाहिए। तो A, B, जैसे 1 और 3 है, 1 और 3 का यहाँ पर B, ये है क्या, 3 और 1 है, नहीं है। 2 और 6 का 6 और 2 है, नहीं है। 3 और 9 का 9 और 3 है, नहीं है। 4 और 12 का 12 और 4 है, नहीं है। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा हमारा
सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? अब ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या होती है? इसके लिए कंडीशन होती है हमारी कि ए बी अगर बिलोंग टू रिलेशन कर रहे हैं तो हमारे बी सी बी बिलोंग टू रिलेशन करने चाहिए। अगर ये दोनों रिलेशन बिलोंग टू रिलेशन है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स, तो हमारे ए कॉमा सी बी बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिनके लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म सेम होने चाहिए। इसका लास्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म सेम है, इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म। इज दैट क्लियर? तो अगर इनसे हम लोग देखेंगे और किसी का नहीं है लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म सेम, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं है, तो 1 और 3 और 3 और 9 तो है, और 1 और 9 यहाँ पर नहीं है, तो ये भी हमारा क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे यहाँ पर 1 और 3 बिलोंग टू रिलेशन है और 3 और 9 भी बिलोंग टू रिलेशन है, और यहाँ पर 1 और 9 does not belong to relation है, so it is not a transitive function। तो ये हमारा ट्रांजिटिव फंक्शन भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स कर लेते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व। इसमें क्या बोला गया है? वही है रिलेशन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में पता करना है या नहीं। सेकंड वाले में बोला गया है रिलेशन आर इन द सेट n, तो रिलेशन आर है वो सेट n से बनेगा हमारा ऑफ द नेचुरल नंबर। जो सेट n है वो n रिप्रेजेंट टू नेचुरल नंबर, n के अंदर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब कि सभी नेचुरल नंबर्स हैं। डिफाइंड एज, वो हमारा डिफाइंड है रिलेशन से r x, y x + 5, तो y बराबर होगा x + 5 से, एंड x हमारा है स्मॉलर देन 4 से। तो चलिए रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन को बना लेंगे। तो रोस्टर फॉर्म हमारा आ जाएगा यहाँ पर रिलेशन में। तो अब x नहीं, 4 से कम, 4 से कम मतलब कि ये हमें नेचुरल नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर स्टार्ट हो गया 1 से, तो 1 अगर हमने x के बराबर 1 लिया तो हमारा y = आ गया 6। अब 2 लेंगे तो 2 लिया तो y = आ गया 7। अब 3 लेंगे तो 3 लिया तो y = आ गया हमारा 8। और अब अगर हम 4 ले लेंगे तो हमारे यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसकी चाहिए हमें 4 से छोटा, 4 से स्मॉलर देन, तो 4 से स्मॉलर देन 3 होता है, तो बस यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 1। पता करना है क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो सबसे पहले लिख लेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन मतलब कि a, a में होना चाहिए। तो a, में तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो a में डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, रिलेशन से कोई बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होना चाहिए कि 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए, नहीं है 2 7 है तो 7 2 होना चाहिए, नहीं है 3 8 है तो 8 3 होना चाहिए। मतलब कि होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि ए बी बिलोंग टू रिलेशन है, तो बी ए बी बिलोंग टू रिलेशन है, पर ए बी तो बिलोंग टू रिलेशन है, ए बी पर 6 1 बिलोंग टू रिलेशन नहीं है, तो ये रिफ्लेक्स, ये तो हमारा यहाँ पे रिलेशन में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए बहुत ही सिंपल होता है, a, b बिलोंग टू रिलेशन हो तो हमारा b, c भी बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए, तो हमारा a, c भी बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए। तो इसको देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म किसी का सेम है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म ही किसी का सेम नहीं है, मतलब कि ए बी बी सी ही नहीं है, ए बी बी सी ही नहीं है, यहीं पर नहीं है, और तो ये क्या होगा? तो ये भी फ्रेंड्स हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो फ्रेंड हमारा सेकंड पार्ट हो चुका है सॉल्व। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं फ्रेंड थर्ड पार्ट को सॉल्व। सेम थर्ड पार्ट है, इसमें भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हमें फाइंड आउट करना है कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है, कौन ट्रांजिटिव है। यहाँ पर थर्ड में रिलेशन आर है इन द सेट ए, इस सेट ए से रिलेशन आर बनाना है। एक्स रिलेशन है हमारे पास x, y इज डिविजिबल बाय x, जो y है वो डिविजिबल बाय x, तो मतलब कि यहाँ पर होता है
ये वाला x, ये वाला y, जो y है ये वाला वो डिविजिबल बाय x, तो x से डिविजिबल बाय 4। तो चलिए अब हम बनाते हैं यहाँ पर रिलेशन, तो रिलेशन यहाँ से बना लेंगे। तो सबसे पहले ये 1 से तो सभी डिवाइड होंगे, तो 1 से कर लेंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5 और 1, 6। इस जेड क्लियर फ्रेंड्स। अब 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो सबसे पहले आप 2 से देख लेते हैं, उसके बाद ये भी करेंगे हम लोग। 2 से 2 ही हो जाएगा डिवाइड, फिर 2 से 4 होगा डिवाइड, फिर 2 से 6 होगा डिवाइड। जेड क्लियर फ्रेंड्स। ये हुआ 2 वाले। 3 से देखते हैं, 3 से 3 होगा डिवाइड, फिर 3 से 6 होगा डिवाइड, उसके बाद 4 से 4 होगा डिवाइड ओनली, उसके बाद 5 से 5 होगा डिवाइड और 6 से 6 होगा डिवाइड। तो यहाँ पर डिवीजन वाले तो ये सभी आ गए हैं हमारे। अब ये काउंट कर लेते हैं कितने हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 ये हमारे आ चुके हैं इसके अंदर। तो अब हमें पता करना है क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव R से, सिमेट्रिक S से और ट्रांजिटिव T से। रिफ्लेक्सिव ये है क्या नहीं है, ऑब्वियसली फ्रेंड्स ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये हमारा a बिलोंग टू कर रहा है रिलेशन से, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 ही होना चाहिए, 1 2 यहाँ पर है तो 2 1 नहीं है, तो पर यहाँ पर होना क्या चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, नहीं है ये भी। 1 5 है तो 5 1 होना चाहिए, ये भी नहीं है। 2 4 है तो 4 2 हो जाना होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं होगा, ये तो ये फ्रेंड्स सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव में लास्ट वाले देखेंगे, जैसे 1 1 और 1 2 है तो 1 1 यहाँ पर है तो 1 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 यहाँ पर है ही फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये 3 3 3 6 है, 3 3 मिल गया, 3 6 है, 3 6 भी है, तो ये फ्रेंड्स ट्रांजिटिव भी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पार्ट भी हमारा हो गया। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।